हेलो, गुड मॉर्निंग। हम आगे प्रश्न नंबर 3 समझेंगे। क्या है तीसरा प्रश्न? तो निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ कुछ हमें दिया है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, बराबर? तो यहाँ है पहला, महात्मा गांधी और देश प्रेम। महात्मा गांधी के विषय में आप जानते ही होंगे। तो महात्मा गांधी और उसका देश प्रेम कैसा था वह यहाँ दिखाना है, बराबर? तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया, है ना? कर दिया था ना? उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, यानी कि उनके भी घर था, परिवार था, माता पिता पत्नी सब थे, पर उन्होंने उसकी चिंता नहीं की थी, केवल देश की चिंता की। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। सत्याग्रह की लड़त लड़ी थी ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये, और वे कई बार जेल गए। गांधी जी बहुत सारी बार जेल भी जाकर आए हैं, तो जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा, यानी कि पूरी तरह से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए थे, बराबर? उन्होंने निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के भाव, स्वार्थ यानी हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ लेने की अपेक्षा रखते हैं, तो वो स्वार्थ है। पर गांधी जी ने ऐसा कोई स्वार्थ नहीं रखा था। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी और देश प्रेम के बारे में हमें ये लिखना है और समझना है, बराबर? आगे का प्रश्न क्या है कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? अनूठा यानी क्या है? अनूठा यानी अनोखा, जो सबसे अलग। कब कहलाता है? तो जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है। असाधारण यानी बहुत बड़ा, जो कोई कर नहीं सकता है वैसा कार्य, जिसे असाधारण कहते हैं। सब कोई कर लेता है उसे साधारण कहते हैं, पर जो कोई नहीं कर सकता है ऐसा जो कार्य हो वो असाधारण कहलाता है। तो जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे कि गांधी जी, तो गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलवाई, उनका ये देश प्रेम था। ऐसा कार्य बहुत कम लोग कर सकते हैं, है ना? तो ये अनूठे, और इसीलिए गांधी जी अनूठे इंसान में हो गए। ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं जो अनूठे अनोखे कहलाए, बराबर? अब आगे तीसरा प्रश्न है कि तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो आप लोग देश की सेवा कैसे कर सकते हो, हमें यहाँ ये बताना है। तो हम अलग अलग तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि कृषि वैज्ञानिक बनकर
खेती के कृषि वैज्ञानिक यानी जो वैज्ञानिक बनते हैं, खेतों के काम में आते हैं, वैसे तो बनकर खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाकर, बराबर। तो कृषि वैज्ञानिक ऐसे होते हैं कि हमें क्या ऐसा करें तो हमारा ये पाक अच्छी तरह से बन जाए, कुछ बिगड़ा है तो किस कारण से बिगड़ा हुआ है तो वो जाने, तो वह वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो ये सारे बढ़ाकर वो कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित कर जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बनाकर ऐसा प्रयत्न करूं जिसे देश में कोई बेघर न रहे, यानी कि सबको अच्छे और किफ़ायती दाम से घर मिल जाए, रहने के लिए कुछ एक मकान हो जाए और देश के अंदर कोई बेघर न रहे। रहते हैं ना, फुटपाथ पर रहते हैं, कोई टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, कोई रास्ते पर रहता है, कोई जंगल पर रहता है, तो ऐसा किसी को रहना न पड़े। देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखकर इसके लिए जो भी हो सकेगा हम ईमानदारी से करेंगे, यानी कि हम में ईमानदारी रखेंगे और जो कोई भी कार्य हो तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जो कहीं पे होगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे, बराबर। और हमारा जो इरादा है वह अच्छा रखेंगे, नेक रखेंगे। इस तरह हम किसी न किसी तरह देश की सेवा करेंगे। बहुत सारे तरीका है देश की सेवा करने के लिए। डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे और देश की सेवा कर सकते हैं। शिक्षक बनकर विद्या दान देकर देश की सेवा कर सकते हो। कुछ एक अच्छे नागरिक बनकर आसपास के पीड़ित लोगों को अपने तरह से, अपने हिसाब से सेवा करके आप अच्छे इंसान बन सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे तरीका है जिससे आप देश की सेवा कर सकते हो, बराबर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्न खत्म हुआ। अब आगे क्या है, तो नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। संज्ञा से विशेषण शब्द बने हैं, कैसे? तो यहाँ पर है धर्म, धर्म संज्ञा है, उससे विशेषण शब्द क्या बना? धार्मिक। उसी तरह से रंग तो रंगीन, लोभ लोभी, भारत भारतीय, नमक नमकीला, चमक चमकीला, तो नमक भी है तो नमक से नमकीन, बराबर। शक्ति शक्तिमान, गुण गुणवती, बल बलवान, दया दयावान, दर्शन दर्शनीय। तो ये सभी विशेषण शब्द हैं, संज्ञा पर से बने हुए विशेषण शब्द। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो आपको ये जो विशेषण शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि धर्म संज्ञा है, तो विशेषण शब्द क्या है? धार्मिक। तो आपको धार्मिक शब्द पर से वाक्य बनाना है। मुझे धार्मिक पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। रामायण हमारा धार्मिक पुस्तक है ना। तो इस तरह से आप धार्मिक शब्द का उपयोग करके वाक्य प्रयोग करोगे।
बराबर। वैसे ही रंगीन, तितलियाँ रंगीन कलरों की होती है। जो और बनाए तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। मुझे रंगीन कपड़े पसंद है। मुझे रंगीन चौक से लिखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य आप बना सकते हो। लोभ, तो उसका लोभी, तो लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। हमें लोभी बनना चाहिए नहीं। भारत, भारतीय, तो भारतीय से हम भारतीय हैं। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने शब्दों में आप वाक्य बनाओगे। ऐसे आपको चमकीला, शक्तिमान, गुणवती, बलवान, दयावान और दर्शनीय, इतने शब्दों की आपको वाक्य बनाने हैं। बराबर। तो इतना आप लिखोगे, तब तक हम दूसरा प्रश्न समझाएंगे। बराबर। तो आप ऊपर का ये प्रश्न, जिनकी मैं PDF आपको भेजूंगी, और यहाँ ये जो शब्द मैंने कहे, उन शब्दों का, विशेषण शब्दों का आप वाक्य में प्रयोग करोगे। बराबर। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखोगे। थैंक यू।